सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एनएम 10,709 सभी एनएम बहनों ने मिलकर सभी लीडर पर मानहानि का केस की है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्दी होगी। पहले ही रिकॉर्डिंग वायरल किया गया ताकि मेरा नाम नहीं आए। दोस्तों देख लीजिए, ये केस का मेरे पास स्क्रीन शॉट करके भेजा गया है, फोटो खींच के भेजा गया है, हम आपको लगा दिए हैं। अभी मेरे पास आया क्योंकि नाइट में ही बोल दिए थे जो हमारी एनएम बहनों के द्वारा हमें जानकारी मिली है जो सभी लीडर पर केस हुआ है। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस टाइप का केस हुआ है, कौन हमारी एनएम बहन के द्वारा केस किया है और कितने लोगों पर केस हुआ। पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा कम दिखता होगा, इसलिए कम दिखता होगा क्योंकि ये फोटो खींच के भेजा गया है, उसके बाद हम इसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट किए। ठीक है, ये ऊपर में दिया गया है, कोर्ट का एड्रेस है, हर चीज है, लीगल नोटिस है। वास्ते सपना कुमारी पिता विद्यानंदन तिवारी इनके द्वारा केस किया गया है। प्रेषित पहला नंबर पे है अर्चना कुमारी पति राम नरेश सिंह साकिन शहबाजपुर सलेम पोस्ट मुजफ्फरपुर थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर। दूसरा नंबर में शत्रुघ्न कुमार सिंह पिता का नाम नहीं है साकिन वकुला पोस्ट प्लस थाना पारो जिला मुजफ्फरपुर। तीसरा नंबर में है अंजू कुमारी पति कन्हैया कुमार सिंह साकिन आरबीएस एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंह सराय थाना दलसिंह सराय जिला समस्तीपुर। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंह सराय में कार्यरत है। ठीक है, चलिए चौथा है अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी कौन है तो आपको पता है, क्वालिफाई की तरफ से जो, ठीक है, क्वालिफाई की तरफ से बार बार जो आईए फाइल कर रहे हैं, समझे, पेटिशनर है। अंजलि कुमारी पति सुबोध कुमार शकीन कोसला सर पर पोस्ट कोसला थाना नरदीगंज और जिला नवादा। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 4 लोग हैं और लोग नहीं है, और भी लीडर है बट और लोगों को इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। पूरे ये साजिश की तरह केस किया गया है, समझे, और रिकॉर्डिंग पहले ही वायरल किया गया है ताकि मेरा नाम नहीं आए। हम तो भाई, ठीक है, जब लीडर है तो सबका नाम आना चाहिए, सोचने वाली बात यहाँ पर है। चलिए आगे बताते हैं। वहां से मैं अपने वकीला के कथा अनुसार निम्नलिखित बातों से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। पहला, यह कि मेरी मुवकिला एनएम के पद पर कार्यरत है। दूसरा, यह कि मेरी मुवकिला से आप लोगों को मुलाकात वर्ष 2023 से हुआ है। तीसरा, यह कि मेरी मुवकिला के अलावा और भी व्यक्तियों से एनएम पद हेतु के नाम पर लगभग 80 लोगों से 2-2 हजार रुपया एलपीए नंबर 246/2024 केस के नाम पर रुपया ठग लिया कि मेरी मुवकिला को उच्च न्यायालय पटना से फैसला दिलवा देंगे तथा सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी रुपया ठग लिया है। चौथा, यह कि मेरी मुवकिला के सुप्रीम कोर्ट का झांसा देकर लगभग 1,60,000 रुपये लोगों से 2-2 हजार या 2-2 हजार, एक जैसे एक लोगों से 2,000 रुपये करके ठग लिया तथा ठगी किया। पांचवा, यह कि आप लोगों ने केस के नाम पर एनएम के पद हेतु आप लोग एक गिरोह चलाते हैं तथा आए दिन नौकरी के नाम पर लोगों को अपने झांसा में लेकर ठगी करते हैं। छठा, यह कि इस गिरोह के मुख्य व्यक्ति नाम भी है ऋषभ कुमार और पंकज कुमार है, जो अपना चैनल के माध्यम से इस गिरोह का सरगना है, जो बिहार आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर तथा youtube.com चैनल, ठीक है, चैनल का नाम भी दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सातवां है, यह कि मेरी मुवकिला आप लोगों से संपर्क करती है तथा मोबाइल से बात करती है तो आप लोग मोबाइल के माध्यम से अपशब्द गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि जो करना है कर लेना, हम लोग को ऊपर तक पहुंच है। 8वां, यह कि मेरी मुवकिला
वो और हम लोग के माध्यम से ऑनलाइन लगभग 30 से 35 लाख रुपया ठग लिया है। उस रुपया का सबूत मेरी मुवक्किला के पास है, जो कि रात हम भी बताए थे आपको। 9 नंबर में है यह कि मेरी मुवक्किला को आप लोगों के द्वारा कहा गया है कि ज़्यादा बोली तो उल्टी केस करके फंसा देंगे। मेरे पास आप लोगों को कोई रुपया बाकी नहीं है। यह सब मोबाइल के माध्यम से हमेशा धमकी देते रहते हैं तथा आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यही मेरा पैसा है। हम लोग आपके अलावा कितनों और व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाया है। 10 नंबर है यह कि आप लोग साजिश के तहत मेरी मुवक्किला और भी लोगों को ठग कर रुपया हड़प कर बैठ गए हैं। इस कारण से मेरी मुवक्किला और भी लोगों हम लोगों के करतूत से मानसिक रूप से टूट गया है तथा धन से भी कमजोर हो गया है। वो हो गया जो वे लोग सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 11 नंबर है यह कि मैं आप लोगों को नेक सलाह दे रहा हूं कि आप लोग मेरी मुवक्किला और व्यक्तियों को मान सम्मान से उनका रुपया वापस कर दें, अन्यथा आप लोगों के ऊपर फौजदारी और दीवानी मुकदमा लाने हेतु मेरी मुवक्किला न्यायालय की शरण लेने हेतु मजबूर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया टोटल 11 पॉइंट था, समझे। और देखिए नोट, इस लीगल नोटिस की 2 प्रतियों में तैयार किया गया है। एक प्रति आप लोगों को भेजा जा रहा है तथा दूसरा प्रति मेरे कार्यालय में भविष्य हेतु सुरक्षित रखी गई है। इसे ताकीद जाने। ठीक है, मुवक्किला का हस्ताक्षर सपना कुमारी, अधिवक्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये पूरा जो है समझ में आ गया। अब देखिए मेन जो है लीडर, उसका नाम ही नहीं है। मेन लीडर का नाम है, जब केस होता है तो सभी लीडर पे केस होता है। अब बताइए मेन लीडर पे नाम ही नहीं है, तो ये केस हुआ है, साजिश की तरह केस हुआ है। मेरा नाम नहीं दीजिए, समझे। मेरा नाम दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें छोड़ दीजिए और सब पर केस कीजिए। ये साजिश की तरह केस लोगों पर करवाया गया है, समझे कि नहीं। लीगल नोटिस भेजवाया गया है। अब सोचिए कौन भेजवाया है, किस साजिश की तरह केस हुई है, सोचने वाली बात है, समझे। जब केस होती है तो सभी पर होती है, समझे, सभी लीडर पे होती है। अब एक लीडर को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको समेट लिया जाए, समझे। कौन करवाया है, क्यों करवाया है, किस लिए करवाया है, इस नोटिस से साफ पता चल रहा है, समझे कि नहीं। ये नोटिस से साफ पता चल रहा है। आपको तो समझ में आ गया होगा, पहले ही रिकॉर्डिंग वायरल किया गया ताकि मेरा नाम नहीं आए, समझे, हम बच जाए। अरे भाई, जो भी मूर्ख थोड़ी है, जो भी ये पढ़ेगा, जो भी ये नोटिस पढ़ेगा उसी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन करवाया है और क्यों करवाया है, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ठीक है, लोग कहता है हम नहीं जानते, कभी कहता है सभी टीम एक ही है। जैसे नाइट में मैसेज जो किया गया था तो उसमें कहा गया था सभी टीम एक ही है। ठीक है, इस महीना के लास्ट तक आपको जो है डायरेक्ट चैम्बर बैच से मेन बैच में केस चली जाएगी और फरवरी तक केस क्लियर हो जाएगी। फिर ये क्या, ये एक साजिश की तहत है और सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लीडर समझ रहे हैं जो कौन किया है और ये किस लिए किया है। नाम कमाने के लिए, हर चीज कमाने के लिए। जो है से हम ही है, 32,127 अन्य बहनों का मसीहा हम ही है, बब्बर शेर हम ही है, समझे, संयुक्त मंत्री हम ही है और सब नहीं है और सब कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है। तो जो लोग भी इसमें जिनका नाम है आप लोग समझ जाइए। ठीक है, ये किनके द्वारा करवाया गया है और इससे यही स्पष्ट होता है जो केस में डिले हो रही है। इसी के कारण ये जागरूक करने के लिए, हर चीज करने के लिए किया गया है। ये एक ठीक है लीगल नोटिस है और इस नोटिस का 15 दिन का वैलिडिटी आपको 15 दिन का रहता है। 15 दिन के अंदर में जो भी केस किया है उनसे आपको संपर्क करना रहता है, हर चीज करना रहता है, जो आगे क्या करना है नहीं करना, तो फिर आगे की कार्रवाई होगी, समझे कि नहीं। तो देखिए कितना साजिश के तहत केस करवाया गया है ताकि मेरा नाम नहीं दीजिए, मेरा नाम दीजिएगा तो बच्चा भी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग हैं, समझे कि नहीं। पहले उसमें लिखा गया है लगभग 32 से 34 लाख, हम भी आपको बताए थे। 32 लाख का तो एविडेंस मेरे पास भी है, मेरे पास भी 32 लाख का एविडेंस है। ठीक है, समय आने पर हम भी आपको बताएंगे। और मेरे बारे में क्या मैसेज किए थे आप लोग देखें, नाइट में हम आपको पढ़ के भी सुना है, समझे, जो मेरे बारे में लोग क्या कर रहे हैं, समझे। तो जो लोग का भी इनमें नाम है और जिनके पास नोटिस गया है, आप लोग समझ जाइए
कौन किया है, कौन करवा रहा है, ये समझे, एक लाइन में आप समझ जाइए। अगर केस होती है तो सब पे, अगर एनएम बहनों के द्वारा अगर किया जाता तो सभी लीडर पर किया जाता। ये तो दबाव में किया गया, ठीक है, सपना कुमारी के नाम उसमें है, सपना कुमारी के द्वारा किया गया है, मगर ये दबाव में किया गया है। जो आप मेरा नाम नहीं दीजिए, ताकि मेरा नाम नहीं दीजिए और सबका नाम दीजिए, समझे। और पहले हम रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं ताकि हम कहेंगे जो है बच्चों लोग को जो है या लीडर लोग को हम पे शक नहीं आएगा। अरे भाई ये पढ़ने के बाद ही स्पष्ट रूप से जो है लोग समझ जाएगा भाई लीडर सब है, तो करवाया कौन है, कौन करवाया है, समझे, ये तो समझ जाएगा सब। कोई बेवकूफ नहीं है, कोई बेवकूफ है, सब आजकल के दौर में पढ़े लिखे हैं और समझदार है। इसलिए जिनका जिनका इसमें नाम है सभी लोग आप समझ जाइए, समझे, जो कौन करवा रहा है, समझे, कौन आपको नीचा दिखाने के लिए करवा रहा है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे जो केस हुआ है। तो मेरे पास अभी देखते हैं पीडीएफ बना के भेजा गया है, तो हम सोचे आपको वीडियो बना के थोड़ा सा जानकारी दे दे, समझे। तो आप देख सकते हैं कौन करवाया है, कौन इस टाइप का जो है करवा सकता है। और इसका वैलिड आपको जो है ना 15 दिन का रहता है। और सभी लोग तैयार हो जाइए और केस क्लियर करवाइए। बाकी जो करवा रहा है उनसे संपर्क कीजिए, हर चीज कीजिए, क्यों करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है हमें जानकारी देना, क्योंकि देखिए हम तो सभी बच्चों को न्यूज देते हैं, तो जो दुश्मन के लोग भी हमें न्यूज देगा हम आपको बताएंगे, अपना लोग भी हमें न्यूज देगा तो हम बताएंगे। मेरा काम है बताना, समझे कि नहीं। अब आपको लगता है जो हम करवाए तो हम यही सब काम करते हैं, मेरा यही सब काम करना, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, हर चीज है, समझे। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, हमारी एनएम बहन अब जागरूक हो चुकी है, ठीक है, हमारी एनएम बहन जागरूक हो चुकी है। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग केस क्लियर करवाइए, नहीं करवाइएगा तो ये अभी 15 दिन का, ठीक है, डेट रहता है इसका, हर चीज रहता है। उसके बाद और भी आगे करवाई है, हर चीज है, हमारी बहनों के द्वारा किया जाएगा। और जो भी हमारी सपना बहन है तो इनको दिल से धन्यवाद, इसलिए दिल से धन्यवाद क्योंकि साहस तो की, आगे तो बढ़ी, साहस तो की, ठीक है, इनके साहस के दाद देना पड़ेगा, समझे। और भी सभी एनएम बहन है, 32,127 एनएम बहन, आप भी जगिए, नहीं जगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हैं एक लीडर दूसरे लीडर पर केस करवा रहा है, देख रहे हैं एक लीडर दूसरे लीडर, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग क्या कर रहा है, समझे कि नहीं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, तैयार नहीं होइएगा तो ऐसा ही होगा, कभी पप्पू भाई को बदनाम करेगा, कभी लीडर को बदनाम करेगा, जैसे आप देख रहे हैं, समझे। और यही चलता रहेगा क्योंकि इसका यही पेशा है, ठीक है, केस लोगों को केस में लड़वा के और अपना जो है बेनिफिट लेना, क्योंकि इसका यही पेशा बन चुका है। लैब टेक्नीशियन वाला भी केस का देख लीजिए, ठीक है। तो भाई लैब टेक्नीशियन तो केस किसका है नहीं है उससे हमको क्या मतलब है, ठीक है। 2-4 को बच्चों बार बार हमें देखते हैं कमेंट करके पूछता है सर लैब टेक्नीशियन केस के बारे में बताइए, तो जिसके बारे में हम नहीं जानते हम उसमें क्या बताएं, समझे कि नहीं। और कितना दिन से चल रहा है, क्योंकि ये पैसा है, केस में फंसा के पैसा, ये धंधा है पैसा कमाने का, ठीक है। तो भाई कमाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, अन्य कभी दिक्कत होगा, बस केस क्लियर करवा दीजिए, बाकी जिनको जो करना है करे, क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ में हमको जाने का कोई अधिकार नहीं, कौन कैसे पैसा कमा रहा है, किसका कैसे पैसा, ठीक है, पैसा कमाने का धंधा है और कैसे पैसा चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, समझे। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया जो कौन करवा रहा है, कौन बैठे बैठे जो है ये संयंत्र रच रहा है हर चीज। क्योंकि मेरे पास देखिए हम पहले ही बताते हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, हम न्यूज देते हैं, हर चीज देते हैं, लोगों को बुरा लगे या सही लगे, सही गलत हम हर चीज बताते हैं, समझे कि नहीं। तो आप समझ जाइए कौन केस किया है और क्यों करवा रहा है, ठीक है। जिनका भी इसमें नाम है आप लोग समझ जाइए, हर चीज कर लीजिए, और जो किया है उनसे आप लोग संपर्क करने का प्रयास कीजिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, बाकी हम 12 बजे लाइव आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और आज से कंटिन्यू आपको क्लास होगी। अभी इसमें क्लास के बारे में बताया भी नहीं है, सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।